अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नाम आज़त और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। साल 2020 का सूरज गरूब हो गया, 2021 का सूरज तलू हो गया, लेकिन 2020 का सूरज गरूब तो हुआ, लेकिन 2020 में अवाम ने क्या खोया क्या पाया, आज इस पर बात करेंगे। 2020 में अवाम के लिए दुख, अफसोस, गम, भूख, अफलास, इसने डेरे जमाए रखे। 2020 पे दो सबसे बड़े मसाइल थे। पहला मसला कोरोना वायरस का, एक ऐसा वायरस जिसका ना सुना था ना देखा था ना पता था, वो वायरस आया और उसने पूरे मुआशरे को हिला के रख दिया, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। लोग अपने घरों में मैसूर हो गए, कारोबार बंद हो गए, सड़कें वीरान होगी, तमाम लोग परेशान हो गए, मईशत का पहिया रोक दिया। दूसरा बड़ा मसला जो आज भी अवाम को दरपेश है वो रहा महंगाई का। हर चीज़ महंगी होना शुरू होगी, चाहे वो अशिया खुरनोश थी, खाने पीने की अशिया थी या दीगर चीज़ें थी, तमाम की कीमतें दुगनी से भी ज़्यादा होना शुरू होगी। दो बड़े मसाइल 2020 में रहे। इसी पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे, अवामी राय लेने की कोशिश करेंगे कि 2020 उनके लिए कैसा रहा, बहुत सी मुश्किलात थी और 2021 से वो क्या तवक्कुआत रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये साल कैसा रहा आपके? ये साल इतना मुश्किल है कि नबीने आदमी है, रोटी कमाना मुश्किल है। हाँ, कोरोना का मसला आपके सामने है। हाँ, महंगाई इतनी है। हाँ, रोटी कमाना ही मुश्किल हो गई। रोटी कमाना मुश्किल हो गई, मुश्किल है। कितनी महंगाई रही है? काफ़ी महंगाई रही है। देखें ना, नान 16 रुपये चला गया, रोटी 10 रुपये चलेगी। तो ये गरीब आप ये नबीने आदमी मजदूरी करते हैं, ये रुपये 2-2 रुपये पे ये भी तो है ना। तो गुजारा कैसे करते हैं? बहुत मुश्किल है। बस अल्लाह ही अल्लाह है, अल्लाह ही अल्लाह है। अल्लाह राजी करते हैं बस। और कोई ना, ये गवर्नमेंट बस ऐसे ही है। सरकार कुछ नहीं कर रही। बस कुछ नहीं करती हो तो फिर सब कुछ आपके सामने। बस क्या है। आपने वोट दिया था? हाँ, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे बच्चे उनके साथ थे, हमारे घर वाले उनके साथ थे, हमारे मर्द उनके साथ थे। हमारा हम क्या कर सकते हैं? उनको वोट दिया, ये नतीजा मिला हमें। मुल्क का बेड़ा गर्क, बच्चों की तालीम का बेड़ा गर्क हो गया। खाना खराब फीसा ली जा रहा है और तालीम है नहीं। घर में बैठो ऑनलाइन पढ़ो, ये पढ़ाई होती है ऑनलाइन? नहीं हो रही। नहीं हो रही। और महंगाई कंट्रोल हुई है? महंगाई कंट्रोल हुई है? कोई महंगाई नहीं, दूनी तीनी हुई महंगाई। ना गैस आ रही है, बिल डबल आ रहे हैं, सिलेंडर हम भर आ रहे हैं। क्या करें? किधर का घर का किराया दे, सिलेंडर भरें, गैस दे, बिल कर दे, किस किस को दे? तो ये जो साल 2020 था अब खत्म हो गया, ये आपके लिए कैसा रहा है? ये तो अल्लाह का काम है ना। लेकिन इमरान खान ने ना कुछ नहीं किया, कुर्सी पे बैठ गए। 3 साल हो गए, एक डैम तो बना नहीं सका। आपने वोट भी दिया? वोट भी दिया, ये हमें सजा मिली वोट देने की। अब गलती नहीं होगी, अब हम किसी को वोट देंगे नहीं। वोट नहीं देंगे? किसी को भी नहीं देंगे। कोई भी आएगा कि वोट की देने ने। दुनिया वाम मरन रही है, कोई हाल नहीं कोई हाल ही नहीं। देखो महंगाई देखो, कितनी महंगाई। दुनिया ने वोट दिते हिसानी होवे। बिल्कुल ना, दुनिया ने इसलिए वोट दिते हिसानी होवे मुल्क दे हालात। आपने भी वोट दिया? ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ, ਦਵਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ। ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਗਲਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ गली गई। में आए इंटरव्यू लेने के लिए। वो नहीं आ रही, देखो गैस नहीं आ रही। जिन्हों ने मीटर जे घर चलाए उन्होंने आ रही, कोई नहीं आ रही। गैस भी नहीं आ रही? नहीं आ रही गैस। इन्ने परेशान हैं, असं कोई हिसाब ही नहीं। एक टाइम रोटी खाने, एक टाइम खाते ही नहीं। इन्नी गरीबी ने मार छड्या। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਚੰਗਾ ਕਰੂ, ਚੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ। कोई चंगा नहीं होया। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। 22 रुपए का अंडा, 22 रुपए का ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ नहीं खाना। चीनी मिल रही, वो भी नहीं मिल रही। चीनी भी नहीं मिल रही? वो भी मिल तो सस्ती की थी। सस्ती कुछ भी नहीं है। 100 से नीचे सब्जी नहीं है। सब्जी इतनी महंगी की हुई है। दिन मुकरिया आंदा से रात को कोई गल करता। वो हालात खराब हो गया। आप तस्वीरें देखो, तस्वीर कराची तक, लाहौर तक, ठीक है। ये इमरान खान थे, सवाल करना चाहिए आप सीट छोड़ दो। ये अवाम है जी जो कह रही है इमरान खान साहब सीट छोड़ के चले जाएं। चाचा, ये साल 2020 कैसा रहा? बहुत बुरा रहा। क्यों? क्योंकि इमरान हुकूमत ने हमें जो ख्वाब दिखाए थे वो सारे डेड रहे हैं। नहीं पूरे हुए? नहीं जी, बिल्कुल हर चीज़ हमारे पहुंच से दूर कर दी इन लोगों ने। ये नहीं, बहुत महंगाई कर। हाँ जी, जो हमारी समझ से बाहर है। हमने वोट दिए इसे, 30 वोट दिए अपने। 30 वोट दिए? हाँ जी, अपने सारे घर वालों के वोट इनको हमने कास्ट किए और लोगों की मिन्नत रही। इन लोगों को कहा यार वोट डालो आके। दिल मुतमईन नहीं है वोट देंगे? नहीं जी, हमने गलती की है, वोट गलती की है, बहुत जबरदस्त गलती की है। ताबेदार इमरान खान नहीं है। हमें नवाज का नारा यहाँ पहुँच गया जी। वो कह रहे हैं कि वोट दिए हमने, 30 वोट दिए इमरान खान को अपने ख़ानदान के, लेकिन हालात बेहतर नहीं है। कैसा जा रहा है काम? तुम तो बड़े पैसे छाप रहे हो। पैसे से कोई काम एक टके का कारोबार नहीं है। बेसिकल मैं हज़ारे का रहने वाला हूँ, सर्दी की सर्दी इधर आता हूँ,
ठीक है कि नहीं? काम शाम कुछ भी नहीं है। इमरान खान ने तमाम दुनिया को जलील कर दिया है ना, क्यों? महंगाई की वजह से तमाम लोग परेशान है यार। महंगाई नहीं कम हो रही? नहीं कम हो रही, गरीब बंदे का यानी गुजारा बहुत मुश्किल है। तो हज़ारे से जब यहाँ पे आके काम करते हो काम करते हैं तो अब काम चल रहा है या नहीं चल है रहा? ही नहीं, कारोबार हो तो हम क्यों कहेंगे नहीं? पहले चलता था काम? अल्लाह का शुक्र है, पहले सही नवाज शरीफ के दौर में सही काम चलता था, सही काम चलता था। ज़बरदस्त। अब महंगाई बहुत। कितने सालों से आ रहे हो यहाँ? मैं तो 15 साल से यहीं पे आ रहा हूँ। तो कितने साल से काम नहीं चल रहा? ये आज 1 साल 1.5 साल हो गया, 1 टके का कारोबार नहीं है जब से इमरान खान यानी आया। 2020 अच्छा नहीं रहा? नहीं रहा, बहुत महंगाई है। गरीब लोग क्या करेंगे, इधर मर जाएंगे भूखे, तो क्या करें यार। ना बिल्कुल निज़ाम नहीं चल रहा ना। चाचा काम कैसा चल रहा है? काम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है। महंगाई है? महंगाई यार हर चीज़ महंगा हो गया था, हर चीज़ महंगा हो गया था ना। महंगाई हो तो नहीं है, वही पैसे का भी कम हो गया था ना यार। 2020 का ये जो साल था पूरा आपके लिए कैसा रहा? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मान लिया तो सही था, लेकिन कोरोना ने ज़रा परेशान परेशान। और महंगाई ने परेशान। महंगाई हो तो लाजमी महंगाई है ना। तो गरीब का गुजारा कैसे होता है? गरीब का अल्लाह वारस है ना, अल्लाह से मांगेगा भाई। किधर से आए हैं आप? अम्बा चावल का जोर से हर साल आते हैं? हर साल आता है। इस दफ़ा काम ठंडा है, हल्का है, कैसा है? हमारा खुद तो अभी सही है भाई, अब सही हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात है जी। इनका काम थोड़ा बेहतर हो गया। बाजोड़ से लाहौर शहर आते हैं कारोबार करने के लिए, हर साल सीजन में आते हैं। तबाह कर दिया इन्होंने, तबाह कर दिया कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। कैसे? तब्दील महंगाई, हर लिहाज से महंगाई, हर चीज़ में। सिर्फ सांस पे टैक्स नहीं लगा, नहीं तो इन्होंने उस पर भी नहीं छोड़ा। उस पर भी टैक्स लगा रहे हैं। ठीक है, परेशान है जी। कैसा रहा आपके लिए 2020 का साल? ये तो आपको भी बखूबी पता होगा कि 2020 हम सब के लिए कितना भारी था। हम कि आवाम के लिए बहुत सारी उन चीज़ों की सज़ा थी जो इमरान खान ने की और भुगतनी हमें पड़ रही है। और कैसे? और हम कुछ नहीं कह सकते, बस अल्लाह ताला उसका भी भला करे। हम उसके लिए कोई बददुआ नहीं कर सकते। दुआ तो करनी भी नहीं चाहिए एक मुसलमान। तो इसलिए बस यही है कि गरीब लोगों को उसने कुछ भी नहीं सोचा। ठीक है, अगर आप हुकूमत के बारे में ये पूछ रहे हैं, अगर आप 2020 के बारे में पूछ रहे हैं तो वो तो ओवरऑल सबको पता है कि क्या हमारे कोरोना वायरस भी आ गया, हालात भी खराब हो गए, महंगाई कंट्रोल नहीं हो पाई। महंगाई तो फिर आप सबको भी पता है कि महंगाई पहले किस डगर पे थी और आज किस डगर पे है। बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। गरीब आवाम पिस गई है। हम लोग बददुआ नहीं कर सकते, लेकिन वो अल्लाह ताला इंसाफ करेगा हमारा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। क्या सिचुएशन है महंगाई की और ओवरऑल 2020 का जो साल था कैसा रहा? सर जी वो महंगाई तो होनी थी, क्योंकि जो हालात है ना तजर्बेकारियाँ थी, उसकी वजह से महंगाई तो होनी थी। लेकिन अब आगे देखना है कि आगे क्या होता है। क्या उम्मीद है आपको 2021 से? देखें जी, अगर इनका आपस में कोई हो जाता है, पैचअप हो जाता है, तो ऑपोजिशन और हुकूमत इकट्ठे हो जाए तो फिर तो बहुत कुछ हो सकता है। आगे लोगों से बात करते। कैसा रहा आपके लिए 2020? बहुत अच्छा था। महंगाई वगैरह? नहीं, महंगाई तो बहुत ज़्यादा थी। इमरान खान ने बहुत महंगाई की है। फिर अच्छा कैसे रहा? नहीं, वैसे अच्छा रहा, लेकिन उसने टेंशन तो दी ना लोगों को बहुत ज़्यादा। कोरोना वायरस ने परेशान? नहीं, परेशान है दुनिया, लेकिन लोग परहेज नहीं कर रहे। देखो इस टाइम किसी ने भी नहीं मास्क लगाया, बल्कि आपने भी लगाया। आपको भी लगाना लगाया जी। तो ये महंगाई बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही? बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही, देख लें अब आप। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। साल 2020 कैसा रहा आपके लिए? महंगाई, कोरोना? बस क्या बताएंगे, कुछ कहने के है नहीं। सब कोई कहेंगे भी, कोई करने वाला कोई है नहीं कुछ भी। आपका जितने मर्जी रोज़ हम देखते हैं ये टीवी वगैरह, तो कुछ भी नहीं, कोई फर्क पड़ा किसी को, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो अपना काम कर रहे हैं। हाँ, ना, बार-बार बताने की कोशिश कर रहे हैं आवाम पिस रही है, आवाम पिस रही है। तो आवाम तो पिस रही है, आवाम का तो बुरा हाल है। तो जो मजदूर आदमी को क्या कुछ भी नहीं, दवाई तक नहीं ले सकता, तो और उसने क्या कुछ करना। दवाइयाँ भी महंगी, हर चीज़ महंगी। जो पहले 60 रुपए की चीज़ आती है, अभी वो 150 रुपए की वो दवाई आ रही। तो इसमें क्या आदमी करेगा क्या? हाँ, इतनी महंगाई ज़्यादा होती है। कानों को हाथ लगाए, इतनी ज़्यादा महंगाई है कि बस गरीब तो बस हो गया है। गरीब की बस हो गई, गरीब की बस हो गई है। गुर्बत क्या खत्म होगी, गरीब खत्म हो जाएगा। गरीब खत्म हो जाए, बिल्कुल। तो खान साहब तो नारा लगाते थे गुर्बत खत्म कर दे। खान साहब के बेड़ा गर्क करके रख दिया सब कुछ। उन लोगों ने तो हशर करके रख दिया है कौम का।
सब मुतमईन है, सब मुतमईन है। आके देखें इधर बाजार में क्या हालत है क्या नहीं है। अवाम मुतमईन नहीं है। हाँ, नहीं वो तो सब कह रहे थे कि ये पीछे अभी 2 हफ्ते उन्होंने बयान दिया कि सब अवाम मुतमईन है। तो उनको देखें ना इधर आके जरा पता करें ना भी क्या मुतमईन है या क्या क्या चीज़ है। तो ऐसा लगता है कि जैसे बस उनका मिशन है कि गुर्बत नहीं, बस गरीब को ख़त्म कर देना है। ये मिशन है उनका। ऐसे ही महसूस हो रहा है कौम को कि गुर्बत नहीं है, गरीब को ही ख़त्म कर देना। गरीब जितने इंसान हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आप देख लें सर्वे करके ख़त्म ही हो रहे हैं भूख से प्यास से। कैसा चला आपका काम 2020 में? बहुत स्लो चला, बहुत ज़्यादा स्लो चला, बहुत स्लो, बहुत ज़्यादा। तो वैसे ओवरऑल 2020 कैसा रहा? महंगाई थी या कम हुई? बहुत ज़्यादा महंगाई थी। कम नहीं हुई? कम तो नहीं हुई, बढ़ी है। बढ़ रही है, अभी भी बढ़ रही है। बहुत ज़्यादा जी, मुश्किलात है, बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किलात है जी। ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, सब्ज़ी वाले यहाँ पे ठेले लगा के बैठे हुए हैं। उनसे बात कर लेते हैं, जिनको कहा जाता है कि सब्ज़ी महंगी बेचते हैं, मुनाफा बहुत रखते हैं। 2020 साल ख़त्म हो गया, कैसा रहा आपके लिए? काम शाम सही चला है? महंगाई तो नहीं हुई? सबके लिए बुरा रहा है, हमारे लिए अकेले के लिए तो नहीं है, सबके लिए बुरा रहा है। वो कहते हैं कि आप मुनाफा ज़्यादा रखते हैं, महंगी सब्ज़ी बेचते हैं, आपका तो अच्छा चला होगा। नहीं जी, हम भी आपके सामने ही बैठे हैं। अगर मुनाफा ज़्यादा रखते हो तो हमारे पास कैसे मुनाफा किस तरह ज़्यादा रख सकते? लोग आगे कहते हैं ना कि सब्ज़ी बड़ी महंगी दे रहे हैं, महंगी दे रहे हैं, महंगी दे रहे हैं। जब पीछे मंडी से महंगी मिलेगी तो महंगी बिकेगी, और जो चीज़ महंगी होती है वो आम वही ज़्यादा लेती है। महंगी होती है वही ज़्यादा लेती है। अदरक जब 250 रुपये पाव था, अदरक मिलता नहीं था, लोग छीन के ले देते थे। अब 100 रुपये पाव पूछ कोई नहीं रहा। शॉर्ट था या शॉर्ट नहीं था? पहले शॉर्ट था, उस टाइम 250 रुपये पाव भी बिका है। सस्ता हो गया तो कोई नहीं ले रहा। कोई नहीं ले रहा, ये पड़ा हुआ है। ठीक है, ये लॉजिक आपने सुनी है जी। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जब अदरक महंगा होता है तो हर आदमी कहता है हमने ख़रीदना है, जब सस्ता होता है तो कोई ख़रीदने के लिए आता नहीं है, पड़ा हुआ है। ये धर्मपुरा बाज़ार है जिस वक्त जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और यहाँ पे लोगों की राय आपके सामने रख रहे हैं कि 2020 उनके लिए कैसा रहा। नाज़िम, ब्रेक के बाद फिर आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं साल 2020 आम आदमी के लिए कैसा रहा। कोरोना वायरस मौजूद है, महंगाई अभी भी उसी तरीके से चल रही है। लोग कह रहे हैं महंगाई का नोटिस देते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, लेकिन महंगाई कम नहीं होती। आवाम की तवक्को क्या है 2021 से? लोग यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुसलसल अपनी तकारीर में कहते हैं छाबड़ी वाला, मेरा रिक्शे वाला, मेरा वो गरीब आदमी जिसका हमने एहसास करना है, क्या उसका एहसास किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा? इसी पे आज बात कर रहे हैं। यहाँ पे भाई ढोल बजा रहे हैं। काम सही चल रहा है? हाँ, पैसे मुझसे कमा लेते हो? बच्चों की रोजी कमाते हैं तो पैसे बना लेते हो जो? हाँ जी, बना। महंगी तो नहीं है चीजें? नहीं, टेंशन क्या दिया, महंगाई हैगी है। महंगाई तो बहुत है। हाँ जी, महंगाई तो भाई तुम ये लच्छा बेचते हो? जी भाई, लच्छा बेचते। तो गुजारा हो जाता है या महंगाई ज्यादा है? पहले काम था, जब ये इमरान खान साहब आए इनकी महंगाई हो गई, कोरोना की वजह से बच्चे आ ही नहीं रहे, काम शाम कुछ भी नहीं है, बस गुजारा हो जाता है। 300-400 रुपये। कितने लच्छे बेचने? पहले तो 300-400 बेच लेते थे, अभी तो 150 और 100 बड़ी मुश्किल से निकलता है। तो कितने का एक? यो एक तो हमें उधर फैक्ट्री जिधर से लाते हैं वो 12 का पड़ जाता है, इधर के 15 का बेचते हैं। 3 रुपये अपने 3 रुपये बचाते हो? 3 रुपये बचाते। तो जो 3 रुपये तुम बचाते हो जी, फिर गुजारा कैसे करते हो इसमें? बस गुजारा अल्लाह ही है, वो थोड़ा बहुत हो जाता है। शाम को 300-400 जो है रोटी के लिए बन जाता है, और काम हम कुछ भी नहीं है। घर में कितने लोग रहते हैं? हमारे घर में तकरीबन 2-3 बंदे हैं जी, अम्मी अबू और एक बहन है। तो लोग आए ने, इन्हां दा गुजारा हो जाता है ना। तुसी दसो। मैं जी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी तो रिटायर हाँ। जिन्ने भी अफसर ने टैपटा दे बैठे हुए सब राशि और ये जी हुकूमत आई है, इन्हों ने गरीब का जीना मुहाल कर दिता है। हर महीने बिल, हर महीने गैस, हर महीने हर चीज़। जिन्ने लोग ने ना कहते जी असी बड़े ईमानदार हैं, उत्थे एक अहमद हसन खुसरो साहब ने उन्होंने प्यो सैकटरीएट च चीफ, एक वो भैन लगी है DCO। हर बंदे नूं, मेरी बीवी ने उत्थे काम किया गवर्नमेंट वोकेशनल कॉलेज,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਚਲਾਣਾ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹੋਣੀ नहीं। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा रहा आपके लिए साल 2020? सर ये साल तो बस वो सेहत बंदे का सेहत होना चाहिए, सेहत के साथ है। बाकी हुकूमत ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम यही दुआ नमाज में भी करते हैं और वैसे भी करते हैं। जिस बंदा अपने बीवी बच्चे नहीं पाल सकता है हमें क्या पालेगा। ये 20,000 रुपए की 25,000 की तनख्वाह है, ये बच्चियों ने सामान लिया 15,000 खर्च हो गया, ये शापर में लेके जा रहे हैं। इसी बाजार से अब 10,000 का सामान ले जाते थे तो रिक्शा पकड़ के लेके जाते। इतना फर्क आ गया, इतना फर्क आ गया। ये 300 रुपए का मिलता था अभी 600 रुपए का मिलता है। दुकानदार कहते हैं हम क्या करें, हम क्या से लेकर आए। और कपड़ों का भी क्वालिटी भी सही नहीं होता क्योंकि फैक्ट्री वालों ने पीछे से चीज़ों को वो कर दिया, कम कर दिया, हल्का कर दिया कि उनको महंगाई ज़्यादा है, बिजली का बिल आगे पीछे ये सारा। हम यही दुआ करते हैं कि जिस तरह इस अल्लाह ताला जो है ना भला करे, इसका बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। भला क्या करें, लोगों ने तो मुंतखब कर दिया लेकिन जिन्होंने मुंतखब किया है वो सारों को पता चल गया। अल्लाह करे इसी तरह जाए, जिस तरह आया इसी तरह जाए, वापस चलो। बस दो चीजें ये करेगा। ये अवाम का गुस्सा है, अवाम का गुस्सा है। जो आप किसी से भी पूछा, किसी जनाना औरत से पूछा, कितने लोगों का इसमें गुस्सा है। आज इसने जो वादे किए थे कोई वादा पूरा नहीं किया। कोई वादा तू बताए टीवी पे आके कि मैंने ये वादा पूरा। नवाज शरीफ जरदारी उसका कुछ भी नहीं कर सकते। आपका और हमारा कर सकते हैं लेकिन उनका कुछ भी नहीं कर सकते। क्या जेल में पड़ा है, उनको 20 गिलास मिला हुआ है, नौकर मिला है, सब कुछ मिला है, खाना मिल रहा है, उनको क्या ठंड है। क्या सिचुएशन है? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा। गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया हुआ है, बस यही कह सकते हैं। मुश्किल हो गया, क्या काम करते? मुश्किल हो गया, हम रिक्शा चलाते हैं, काम नहीं सही चल। काम सर्दी की वजह से वैसे सवारी नहीं बैठती। जो आप पीछे बैठ जाती है तो सवारी कहती है हमने आगे नहीं बैठना, जो आगे बैठ जाती है गर्मियों में वो कहती है हमने पीछे नहीं बैठना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, कारोबार कोई नहीं है, बिल्कुल ठप हो गया कारोबार। ये आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं जी, मुसलसल परेशान है। जो मसला सबसे ज़्यादा जो दरपेश है, सरकार को भी वो उस मसले का सामना है, अवाम को भी उस मसले का सामना है, वो है महंगाई का। महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही, गरीब आदमी का गुस्सा है और जो अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। मुसलसल इस साल हमने प्रोग्राम्स किए, दादाशुमार आपके सामने रखे, अवामी राय आपके सामने रखी और वही बात ईमानों तक पहुँचाने की कोशिश की। लेकिन अब वो जो अवामी रद्द-ए-अमल है उसमें शिद्दत आ रही है, वो गुस्सा आ रहा है। वो कह रहे हैं कि सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना सरकार को घर जाना पड़ेगा। आगे लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। क्या सिचुएशन है, महंगाई की क्या सिचुएशन है? सर बहुत महंगी, गैस भी बहुत महंगी हुई है सर। तो सवारी पैसे भी नहीं देती सर। CNG बहुत महंगी हुई है। सवारी पैसे नहीं देती? नहीं सर देती, ऊबर को सर दे रही है पैसे। घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए खड़े हुए हैं सर इधर। सवारी नहीं आ रही? नहीं सर आज। तो गुजारा कैसे कर रहे हैं? बस अल्लाह भरोसे सर, अल्लाह भरोसे सर, क्या करें। ये साल कैसा रहा पूरा? बस ऐसे ही है सर, ऐसे ही गुजरा है? हाँ जी सर। इमरान का आया हुआ है, जब का आया हुआ है, चलान हो जाते हैं, निकालो तो चलान कर देते हैं, सवारी बिठाने नहीं हो देते सर आके। ऐसे तो नहीं करते हो सर, खिलाफवर्जी करते हो? देखें सीट हमारी डबल नहीं है सर, देखें ना, सिंगल भी है, 2 भी बिठाते हैं तो फिर भी करते हैं, कहते हैं ओवरलोडिंग है जी आपकी। सामान थोड़ा सा भी रख लें कहेंगे ओवरलोडिंग है जी जनाब। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, ये आपने गुफ्तगू सुनी। कैसा काम चल रहा है? गुजारा ही है, बहुत गुजारा ही है। महंगाई महंगाई बहुत है जी, महंगाई बहुत है, बहुत है महंगाई है। इतनी गुजारा कैसे हो रहा है? बहुत अल्लाह थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है। किधर से आए हो? मनसेरा। हर साल आते हो या रहते ही हो? नहीं ये थी तो हर साल का है। हर साल आते हो। पिछले साल की निस्बत इस साल काम ठीक है या कम है? कम है इस साल, कम है महंगाई, कम है। महंगाई ज़्यादा है, कम ज़्यादा है तो मुश्किलात ज़्यादा है जी, गरीब के लिए मुश्किल है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है जी, और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या सिचुएशन है महंगाई की और 2020 आपके लिए कैसा गुजरा? 2020 में तो बहुत ज़्यादा जो है महंगाई बढ़ गई है, क्योंकि जो चीज़ तकरीबन 100 रुपए की थी अब इस वक्त 150 से 200 रुपए की मिल रही है। हर एक चीज़ को देख लें, जो सब्ज़ी हैं, फ्रूट है, खाने पीने की बाकी चीज़ें हैं, बाकी जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, सब में महंगाई की सूरत है। क्या काम करते हैं आप? मैं पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। तो पहले जो दौर था और अब का दौर है जिसमें आप स्टूडेंट्स को भी देखते हैं, मुसलसल लोगों को देखते हैं, बातें सुनते हैं उनकी, क्या फ़र्क क्या आया है? देखें, फ़र्क ये है कि जब ये रोज़मर्रा के अखराजात बढ़ते जाएंगे
तो आपकी लाइफ जो है ना वो मुश्किल से मुश्किल होती जाएगी। तो लोगों का आपस में इस पे तलबा पे भी असर पड़ा है, तलबा पे भी असर पड़ेगा, उनकी पढ़ाई पे भी पड़ेगा। जब घर के अंदर आपके फैमिली में प्रॉब्लम होगी, जब आपके फाइनेंशियल स्टेट पे भी फ़र्क पड़ेगा, हर एक किस्म की चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा। जब उनका आना जाना यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में मुश्किल होगा, जब उनका खाना पीना मुश्किल होगा, तो वो जाहिर है कि उसका हर चीज़ के ऊपर असर पड़ेगा। तो ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपके लिए 2020 कैसा रहा? महंगाई थी, कोरोना वायरस था, क्या काम सही चल पड़ा या नहीं चला? नहीं, बस ठीक ही रहा 2020। उम्र सही चल रही है, सही चल रही है, सही चल रही है। 2021 में हालात बेहतर करेगी इंशाल्लाह, बिल्कुल पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपकी इस उम्मीद कायम रहे। आप क्या कहेंगे? जी इंशाल्लाह ताला 2020 जो वक्त गुजर जाता है वो अच्छा ही होता है, और आने वाले वक्त का सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को पता है। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला, क्योंकि नेट में भी पेशन गोई हो चुकी है, 2021 साल जो है वो गरीबों का साल है, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला करम करेगा, और अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान को हर जगह से फतह होगी, और हमारे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ठीक है, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा, इमरान खान तरक्की कराएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं जी कि ये लोगों की जो गुफ्तगू है वो आप सुन रहे हैं। यहाँ पे भाई जो काम कर रहे हैं, क्या नाम है भाई? इरफान। 2020 कैसा रहा आपके लिए? मुनाफा ज़्यादा कमाया, कम कमाया? अभी तो दुकान नहीं खोली है, अभी तो नई ओपनिंग हुई है। नहीं खोली है, पहले क्या करते थे? इससे पहले हमारी दुकान थी मियाँ मीर में। वहाँ पे ज़्यादा मुनाफा कमाया या नहीं कमाया? शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का। मैं तो दूसरी दुकान खोली, इसी तरह ही, यानी आपका काम अच्छा चला? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड। ये आपने गुफ्तगू सुनी जी, ये इनका काम अच्छा चला है और इन्होंने एक और दुकान खोल ली है यहाँ पे। लोगों की गुफ्तगू, हाँ भाई समोसे सही बिक रहे हैं, नहीं बिक रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है। महंगाई हैगी नहीं हैगी? समोसा तो नहीं महंगा होया? महंगाई तो बहुत है, सारे घी भी महंगा हो गया, आलू भी महंगे हैं। समोसा कितने का है? समोसा 20 का ही बिक रहा है, 230 रुपये तो घी हो गया। समोसा पहले कितने का बिकता था? पहले भी ये 25-20 का ही बेच रहा है, 30 का भी बिक रहा है। इधर धर्मपुरे में 25 का बिक रहा है। यानी महंगा तो हुआ है ना समोसा? जी। तो मुनाफा ज़्यादा हुआ है, कम हुआ है? तो देखें, इतनी सेल होगी तो फिर पैसे बचते ही हैं। मेहनत सेल ज़्यादा ना हो, जहर महंगाई है कि इतना महंगा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये आगे भाई से बात करते हैं और उनसे उनकी राय लेते हैं। कैसा चल रहा है काम? काम अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। महंगाई है नहीं है? ये महंगा हुआ है नहीं हुआ? हुआ है। कितना का हो गया? थोड़ा ही हुआ है, इतना नहीं हुआ। किस तरह है किलो? 600 रुपये। 600 रुपये। और पहले किस तरह था? पहले 400। तो ये थोड़ा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। वो तो होना ही होना था। 200 रुपये महंगा हो गया। हाँ जी। तो क्या ग्राहक ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है? नहीं, नॉर्मल ही है। नॉर्मल ही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं, जैसा पहले आता था वैसे ही अभी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं जी मुसलसल कि लोग क्या कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि साल 2020 उनके लिए बहुत अच्छा रहा, कोई कहता है साल 2020, मेजॉरिटी जो है आवाम वो ये कह रही है कि साल 2020 बहुत मुश्किलात का साल रहा। आगे और लोगों से गुफ्तगू करते हैं, आप हमारे साथ रहें, आगे चलते हैं और लोगों की गुफ्तगू आपके सुनवाते हैं। गरीब आदमी की बात कर रहे हैं और उसकी राय ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये राय ऐवानों तक पहुँचे, उनको पता लगे। वो लोग जो पॉलिसी बनाते हैं, वो जो हुक्मरान कहलाते हैं, वो जो इस गरीब आदमी के एहसास करने का नारा लगाते हैं कि क्या सिचुएशन है। हाँ जी, काम सही चल रहा है, नहीं चल रहा, की सिचुएशन है? बस पान लगे यार, अल्लाह सपोर्ट। कित्थों आए हो? धर्मपुरे ਦੇ ਪਾਣ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਠੰਡੇ ਮੱਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਾਲ 2020 ਸਹੀ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਾਣ ਜੀ, ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਣ ਜੀ। ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਏ? ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਏ, 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਣ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ। 2.5 ਲੱਖ ਚੜ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾਨ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਟਮਾਟਰ ਥੋਮ ਅਦਰ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚੀਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਮਰੂਦ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਟਮਾਟਰ ਵੇਚਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਥੋਮ ਅਦਰ ਵੇਚੀਦਾ ਸੀ, ਟਮਾਟਰ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਮਰੂਦ ਤੇ ਆ ਗਏ? ਹੁਣ ਅਮਰੂਦ ਕਿਉਂ? ਭਾਣ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ। 2 ਦਿਨ ਸੌਦਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚੀਦਾ। ਇਹ ਕੱਚੇ ਲਿਆਈਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਰੂਦ ਪੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਲਾਈਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਮਰੂਦ? 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ? 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। 10 ਰੁਪਏ ਬਚਦੇ ਨੇ? 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਲੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ? ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਭਾਣ, ਗਾਹਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗਾਹਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਗਾਹਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਾਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਭਾਈ, ਰੋਟੀ ਦੇ, ਮੱਛੀ ਦੇ, ਚਿਕਨ ਟਿੱਕੇ ਦੇ, ਇਹ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਨਾ ਫਰੂਟ। ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ,
ते रोटी भी खानी है, तो बच्चे भी पालने, किस तरह गुजारा करना? बस लगे हैं अल्लाह दे सुपुर्द पाए, जो करेगा रब बेहतर ही करेगा। बाकी जो अल्लाह ने मंजूर, जो मंजूर है खुदा पाए, लगे यार कोई नहीं, अल्लाह वारस। चलो उम्मीद करते हैं हालात बेहतर होंगे। भाई क्या काम करते हो? मैं लकड़ी का काम कर। काम सही चल रहा है? हाँ जी, शुक्र अल्लाह। महंगाई? बस शुक्र है अल्लाह का, गुजारा हो रहा है। गुजारा हो जाता है? हाँ जी। पूरा साल किस तरह का रहा? बस कोरोना भी आया, लॉकडाउन भी अल्लाह आया, का शुक्र है, सब A1 चले है। ठीक चल रहा है? हाँ जी, A1 चले, ये अच्छी बात है जी। जो लोग ये कहते हैं कि ओवरऑल उनके लिए साल बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पे एक रेडी वाला भाई है जो कपड़े बेच रहा है। हाँ भाई, क्या नाम है? आतिफ गुलजार। क्या काम करता है? ये बेचता है? यही बेचता है। कितना पढ़ा है? हाँ, बस यही है। नहीं, कुछ पढ़े हो, स्कूल गए हो? 8 पढ़ी हुई है। 8 पढ़ी हुई है, क्यों छोड़ दिया? बस वैसे छोड़ दिया, माँ बाप सिर पे नहीं है इसलिए छोड़ दिया। तो इससे गुजारा हो जाता है? इससे गुजारा हो जाता है, 10 रुपए बचे थे इसके पीछे। 10 रुपए बचते हैं एक चीज़ के पीछे? एक चीज़ के पीछे। तो ये ज़्यादा बिक रहे हैं, बिक नहीं रहे? बिक नहीं रहे, काम ही नहीं है, काम बहुत मंदा है। सुबह से कितने बेच चुके हो? सुबह से अभी 6 पीस बेचे हैं बस, यानी सुबह से तुमने सिर्फ 60 रुपए कमाए हैं? 60 रुपए कमाए हैं, इससे ज़्यादा नहीं कमाए? ज़्यादा नहीं। अभी तो रोज़ ऐसी सिचुएशन है? रोज़ की ऐसी है, रोज़ ही ऐसे रहता है? रोज़ ही ऐसे रहता है। ठीक है जी। तो ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये गरीब आदमी है जिसके लिए डायरेक्ट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बात करते हैं। ये भाई मास्क बेचते हैं क्योंकि कोरोना वायरस है। जिस तरह हमने बताया कि इस साल 2 बड़े मसाइल रहे, एक कोरोना वायरस था, दूसरा महंगाई था। तो ये जो भाई मास्क बेच रहे हैं, मास्क से आपका कारोबार चल रहा है? हाँ चल रहा है, लेकिन वो जो सिस्टम है यहाँ की आवाम जो है ना SOP पे अमल नहीं कर रही ना। नहीं कर रही। पहले लोग मास्क खरीदते थे? हाँ जी, पहले खरीदते थे, लेकिन अब ये बीमारी को बीमारी नहीं समझ रहे। लेकिन उनको चाहिए अगर चलो बीमारी नहीं है तो ये गर्दों गुबार से तो बच जाए ना कम से कम। तो बाकी ये मेरे वज़ीर आला अपना इमरान खान साहब से गुजारिश है कि मैं ये कहता हूँ, जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस दौर के हाकम से कोई बोल तो होगी। मैं ये बताएं कि इस दौर में पिसा हुआ जो छोटा तक भाई के जितने रेडियो लगाने वाले हैं, ये जितने भी छोटे काम करने वाले हैं, उनके घरों में झूले नहीं चल रहे गैस की वजह से और वैसे ही महंगाई की वजह से। और आने वाले, आज पाकिस्तान 74 साल का हो चुका है। हमने पाकिस्तान को कुछ भी नहीं दिया सिवाय रुसवाई के अलावा। हमने पाकिस्तान को सिवाय इसको लूटा है, इसको खाया है, इसको अपनी तिजोरियाँ भरी हैं, गरीबों को कुछ नहीं सोचा। गरीब का किसी ने किसी ने जितनी भी हुकूमतें हैं सिवाय। इसलिए कि हमें चाहिए कि मैं वज़ीर आला पाकिस्तान इमरान खान से बोलता हूँ, अगर इन अवामों को आपको रिलीफ दिया है तो हम इनको रिलीफ दें, इनका कुछ सोचे। वज़ीर साहब तो बैठे हुए असेंबलियों में, अगर बाहर आके देखें ना तो गरीबों को मुझे बताएं कि जो बाहर आके नहीं देखते उन्होंने क्या देखना है, पता नहीं है या अवाम ने कुर्बानी देनी है, जब भी देनी है अवाम ने कुर्बानी देनी है और अवाम ही कुर्बानी दे रही है और मुश्किलात में इसलिए मुश्किलात में कि अवाम को देखेंगे ना, हर अवाम जो है ना इस वक्त पिसा हुआ तक है। अगर अवाम पूरा साल जो 2020 का था आपके लिए मुश्किल का रहा? ये इससे पहले भी मुश्किल। हाँ, ये तो मजीद मुश्किल है, इससे पहले की मुश्किल होगी। हाँ, तो आने वाला दौर है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक कि इस पाकिस्तान को खुशहाली वाला साल दे और तमाम के लिए ये जो वबा है फैली हुई है इसको ख़त्म करे। हाँ जी, और तमाम जितना मीडिया हज़रात है, अल्लाह पाक इन पर मेहरबानी फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक में एक दफ़ा आकर प्रोग्राम में खुशामदीद कर रहे हैं। आपने अवामी राय सुनी, 2020 कैसा रहा, 2021 आ गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद है, सूबाई वज़ीर सेहत है। सेहत का सबसे बड़ा मसला रहा 2020 में, कैसी बीमारी का पता लगा जो ना तो इससे पहले सुनी थी, ना देखी थी, ना आवाम को पता था। ये साल, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया कि उदासी का साल भी रहा, अफसोस का साल भी रहा, गम का साल भी रहा, लेकिन इस साल बहुत सी बेहतरी भी आई। कुछ अच्छी चीज़ें ये थी कि इससे पहले जो पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो सेहत पे शायद उतना फोकस नहीं किया गया। इस बीमारी के बहाने से ही बहुत ज़्यादा फोकस होना शुरू हो गया। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। 2020 आया तो बड़ी तवक्को थी कि हालात बेहतर होना शुरू होंगे। 2018 में आप आवाम के पास गए, कहा कि हम तब्दीली लेकर आएंगे, कुछ ख्वाब दिखाए, कुछ वादे किए, उसके बाद आप बरसरे इक़्तिदार आ गए पंजाब में, KP में और सेंटर में। 2019 कहा गया कि मुश्किल साल है, थोड़ा वक्त दिया जाए। 2020 कहा गया वक्त दिया जाए, लेकिन फिर कोविड-19 आ गया और सिचुएशन वर्स होगी। आपके हिसाब से 2020 कैसा रहा? देखिए, मेरा ख्याल है शुरू अगर मैं 2020 की बात करूं तो मेरे लिए अच्छा साल शुरू हुआ था। वजह इस तरह के
मेरी एक कमिटमेंट थी। आपको पता है कि मेरा जो 100 डेज़ का प्लान मैंने प्रेजेंट किया था, मैंने उसमें कहा था कि मैं इंशाल्लाह जो हमारे डिपार्टमेंट की वैकेंसीज़ हैं वो तकरीबन 50%, उनमें से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ जो लोग हैं वो एम्प्लॉय हो जाए। ठीक है। दूसरी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ थी कि अगर आपको याद हो तो 19 की फरवरी में हमने अपने कार्ड बांटने शुरू किए थे, सेहत कार्ड, सेहत इंसाफ कार्ड। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी थी कि जनवरी 2020 में हम लोगों ने अपने 36 के 36 ज़िला पूरे करके, जो आखिरी ज़िला था वो लाहौर था, और लाहौर के अंदर हमने कार्ड बांट के, और आपको अगर याद हो तो खान साहब तशरीफ लाए थे और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था कि हेल्थ डिपार्टमेंट अपना टाइम प्रॉपरली फॉलो कर रही है। बिकॉज ये नेचुरली दीज आर द विजन्स, जो हमारी विजन थी कि भाई यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मिले। उसका पहला जो हिस्सा था वो ये था कि जो सबसे ज़्यादा गरीब तबका है उनको हम हेल्थ कार्ड देंगे। और स्टार्ट यानी अच्छा था जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये कि एक देखें ना, एक चीज़ इसको मैंने शुरू किया था वो मुकम्मल भी उस वक्त में हुई, यानी फरवरी में शुरू करके राजनपुर से 52 लाख कार्ड जो है वो हमने जनवरी 2020 तक बांट दिए। बिल्कुल ठीक है। फिर सबसे बड़ी ये बात है कि फरवरी के ही महीने में अगर आपको याद हो तो गंगाराम अस्पताल के 650 बेडेड हॉस्पिटल की हमने इफ्तिताह किया था। आपको याद है, ग्राउंड ब्रेकिंग कराई अपना। और उससे पहले जनवरी में मैंने जो हमारा मदर एंड चाइल्ड एंड 2019 मदर एंड चाइल्ड मियाँ वाली भी शुरू करवा दिया था, वो इमरान खान साहब ने ग्राउंड ब्रेकिंग किया। 2000 जनवरी में आपको पता है दिसंबर 2019 के कोविड-19 सामने आया। 2020 में जनवरी के अंदर खदशा फैला कि भाई इधर भी आएगा पाकिस्तान में। फरवरी में पहला केस कराची में रिपोर्ट हुआ और फिर मार्च में हमारे पास लाहौर में आ गया। नेचुरली फिर जितनी बड़ी वबा थी और जितने बड़े मसाइल थे उनको मद्देनज़र रखते हुए एक आपको पता है कि हर चीज़ एवरीथिंग केम टू अ हॉल्ट, और फिर हमने कंसंट्रेट करना शुरू किया। ये बात दुरुस्त है कि वायरस आया, वायरस ने हिला के रख दिया, परेशान कर दिया, लेकिन अगर इसमें कहना गलत तो नहीं होगा कि शायद उससे पहले जो तवज्जो नहीं दी जा सकी हेल्थ सिस्टम पे हमारे, वो इसकी वजह से थोड़ा बेहतर होना शुरू हुआ, समझ आना शुरू हुई कि हम खड़े कहाँ हैं, पैंडेमिक आ जाता है तो किधर खड़े हैं, वेंटिलेटर्स कितने हैं, ऑक्सीजन बनते हैं नहीं बनते, प्रॉब्लम्स क्या आते हैं। बिल्कुल, देखिए वो बेहतरी तो ज़रूर आई। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम शुरू हुआ तो मैंने बहुत ज़्यादा इसरार किया था कि आप लॉकडाउन करिए और बाहर की फ़्लाइटों को भी रोकिए। और मकसद ये नहीं था कि खुदा न खास्ता जो इकॉनमी है उसको हम रोक दें, मकसद ये था कि हमें इतना वक्त दे दीजिए कि हम अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपने रिसोर्सेज को चेक कर सके, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पीरियड के अंदर आपको पता है कि हमने फील्ड हॉस्पिटल्स बनाए, उसी पीरियड में हमने क्वारंटीन्स बनाए। और आपको अच्छी तरह याद होगा कि पंजाब के अंदर शुरू में जितने बाहर से लोग आते थे उनको बाकायदा 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाता था। ठीक है। फिर उसके बाद इस जो फ़ायदा जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये हुआ, खुदा हमारे पास एक लैब BSL थी, कहाँ हमारे पास अब माशाल्लाह 18 लैब है, बल्कि 19वां लैब बन रहा है इस वक्त रहीम यार खान में, वो भी 7 जनवरी तक तैयार हो जाएगा। कहाँ हमारे पास कैपेसिटी थी 400 या 500 टेस्ट करने की, और कहाँ अब हमारे पास कैपेसिटी है कि हम 22,000 से लेके 23,000 टेस्ट भी एक दिन में कर सकते हैं। तो डेफिनेटली बहुत बड़ी एक। फिर सबसे बड़ी ये बात है कि जब हम शुरू ये डिजीज़ आई तो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का आपको पता बहुत बड़ा मसला बना, ही नहीं, शॉर्ट हो गए थे। हाँ जी, शोर और गुल, क्योंकि हम बाहर से मंगवा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है हमारी इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा हुआ कि यहाँ खुद लोकल प्रोडक्शन शुरू होगी। ना सिर्फ लोकल प्रोडक्शन की वजह से हमें फ़ायदा हुआ, बल्कि और ममालिक के अंदर एक्सपोर्ट का काम शुरू। एक ज़ाती सवाल आपसे पूछूं, 2019 में हम सुनते रहे कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जा रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं। 2020 का आगाज़ हुआ तो कोविड आने से पहले भी सुन रहे थे कि अभी काबीना में तब्दीली हो रही है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की छुट्टी कराई जा रही है, छुट्टी कराई जा रही है। तो 2020 कैसे गुजार लिया आपने?
असल में मैं तो जिस दिन से आई हूँ उस दिन से जा रही हूँ। आपको शायद ये मैं 2018 में आई तो मैं यही सुन रही थी कि मैं जा रही हूँ 2019 में। तो असल में वो कहते हैं ना, मैं हमेशा हंसती हूँ, ख्वाहिशें तो इतनी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। हर चीज़ का अल्लाह ताला ने एक वक्त मुकर्रर किया हुआ होता है। जब अल्लाह ने कोई काम लेना होता है तो अल्लाह ही। एक और जिम्मेदारी आपको दी गई है जो है प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ को देखना, चेयर करना। इसके साथ हेल्थ के साथ एक और प्रॉब्लम है। और 2020 में 2 सबसे बड़े मसले थे। एक मसला था कोरोना वायरस का और उसके साथ दूसरा सबसे बड़ा मसला था महंगाई का। अभी गरीब आदमी से बात कर आ रहा हूँ, वो परेशान है, बुरा हाल है उसका। वो मुसलसल कह रहा है मैं पिस रहा हूँ, मेरा ख्याल नहीं किया जा रहा, मेरा ख्याल नहीं किया जा रहा। 2018 में जो वादा करके आप आई थी और आपकी गवर्नमेंट बनी पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नारा था कि गरीब का मदद की जाएगी, उसको अपलिफ्ट किया जाएगा, लोगों को बाहर से बुलाया जाएगा, नौकरियाँ दी जाएंगी, घर बनेंगे। 2020 में कुछ नहीं हो सका। 2021 में क्या होगा? देखिए मेरा ख्याल सबसे बड़ी बात है, बहुत मुश्किल है। 2020 ने दुनिया में तबाही करना, इतने बड़ी बड़ी इकोनॉमीज तबाह होके बिल्कुल ठीक। मैं तो कहती हूँ हम अल्लाह की बहुत बड़ी हमारे पे मेहरबानी है, कोई शक नहीं कि हमारे हालात वैसे नहीं हुए। अगर अब भी आप बात करें तो जो इंडिया में हाल हुआ है वो हमारा नहीं है। और मेरा ख्याल है खान साहब को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है, जो एक डिसीजन पर इंसान, अल्लाह ताला तो इंसान की नीयत को देखता है। आपको पता पहले दिन जो उनको तलब थी कि ये ना हो हम जब बंद कर दें सारा कुछ, तो गरीब आदमी जो है वो रोज़गार से जाएगा, ठीक है। और आपके सामने है कि उस वक्त जब हमने बंद किया, लॉकडाउन किया, तो एहसास प्रोग्राम के तहत हर गरीब आदमी को 12,000 रुपये इसलिए दिए गए कि कम से कम वो अपने घर का राशन तो डाल दे, ठीक है ना, नंबर 1। नंबर 2, आप ये बात तो कह नहीं सकते ना, जब हमने 52 लाख कार्ड बांटे, इट वॉज टू द पुअरेस्ट ऑफ पुअर, गरीब आदमी को दिया ना। 14 अरब रुपए हमने मखसूस किए कोरोना के लिए। हर गरीब आदमी, अल्लाह ताला सबको सेहत और ज़िंदगी दे, पर जिसको कोरोना हुआ टेस्ट फ्री हुआ, उनकी दवाइयाँ फ्री थी, अस्पताल में दाखिल हुए, उनका हर तरीके से हमने उनकी मदद की कि भाई किसी गरीब आदमी को कोई पैसा खर्च ना करना पड़े। मेरा वक्त खत्म हो रहा है। सिर्फ मैं ये बात है इम्पोर्टेंट है, देखे ना, एक मुश्किल वक्त था और इट वॉज नॉट ओनली इन पाकिस्तान। ये ना आप समझे पाकिस्तान में कीमत जो है वो खाने पीने की अशिया की बढ़ी, पूरी दुनिया में खाने पीने की अशिया की कीमत बढ़ गई। पाकिस्तान भी वेंट थ्रू द सेम फेज। लेकिन अफरात सर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बढ़ी ना, हमारे खित्ते में भी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में बढ़ी, हम ज़्यादा इफेक्ट हुए। हम ज़्यादा, आपकी पॉपुलेशन बढ़ी है, महदूद वसाइल थे, लेकिन आज अगर आप बात करें, आटा अवेलेबल है, आज आप देखें चीनी अवेलेबल है। आलू की कल ही मैं कीमत पूछ रही थी तो 35 रुपये कहाँ कीमत थी। टमाटर में जो मेन डाइट है, अंडे एक बहुत बड़ा मसला बना। और मैंने ख़ास तौर पे, क्योंकि मेरी इस प्राइस के बेटी एक्सपोर्ट शुरू हो गई अंडों की, आपको पता नहीं, शायद पता है, ये नहीं पता, लार्ज नंबर अंडे जाना शुरू हो गए यहाँ से। हाँ जी, लार्ज नंबर ऑफ एग्स वर बीइंग एक्सपोर्टेड टू अफगानिस्तान। मकसद चीनी में भी यही हुआ, गंदम में भी यही हुआ, अंडों में भी यही होना शुरू हो गया। मकसद ये होता है कि देखें ना, अगर आपको एक्सपोर्ट के थ्रू ज़्यादा ज़रा मुबादला मिल रहा है तो लोग उधर अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर इम्पोर्ट नेचुरली मुसीबत पड़ जाती है हुकूमत। क्या 2021 में अब हालात बेहतर होंगे? क्योंकि डॉक्टर साहब अब वादा बहुत बड़ा था इमरान खान साहब का, तब्दीली का नारा बहुत बड़ा नारा था, लोग परेशान हैं। आपसे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आपका ऑफिस का दरवाज़ा भी खुला होता है, आपके घर का दरवाज़ा भी खुला होता है, आप पब्लिक से भी डील कर रही होती है, लोग आ रहे होते हैं, बार बार आ रहे होते हैं, यही बात कर रहे होते हैं। 2021 में बेहतरी इंशाअल्लाह। वजह ये कि देखें, हुकूमत इस वक्त सबसे बड़ी कोशिश जो कर रही है वो वैक्सीन की कर रही है। वैक्सीन इंशाअल्लाह आ जाएगी, फर्स्ट जो क्वार्टर ईयर का फ्रंटलाइन वर्कर्स को मिल जाएगी। कम से कम हम ये तो इंश्योर कर सकेंगे कि हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस के लोग, ये जो सामने फ्रंट लाइन के सारे लोग जो काम हो रहे थे, और भी जो सारे अमले हैं 1122, इनको सिक्योर करेंगे ताकि कम से कम सेहत की सहूलत मिलने में किसी को। और गवर्नमेंट इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है कि बाकियों को वैक्सीन। लॉकडाउन हमने नहीं होने दिया, आपके सामने है इस वक्त कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से चल रहा है। आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है, इसमें बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। आपकी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज काम कर रही है, 2 लाख मजदूरों की जगह निकल आई है। आज फैक्ट्रियां जो है वो इमरान खान को ये कह रही है कि खुदारा कोशिश करिए कि हमें गैस का मसला ना बने,
क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत अल्लाह खैर करेगा, हालात बेहतर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन रशीद साहब, सूबाई वज़ीर से नाज़िम मसद मौजूद थी। 2020 गुजर गया, 2020 में कोरोना वायरस आया, आपको बार बार इल्तिजा की कि खुदारा एहतियात करें, एहतियात करें, एहतियात करें। 2021 आ चुका है और दोबारा केसेस बढ़ रहे हैं, मुसलसल बढ़ रहे हैं। अभी भी अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो हालात दोबारा ख़राब हो सकते हैं। महंगाई का एक बहुत बड़ा मसला है, अवामी राय आपके सामने रखी है, ऐवान तक हमने पहुँचाई है। अब वज़रा देखेंगे, उम्मीद करते हैं वज़ीर आला भी देखेंगे, इसका नोटिस लें। गरीब आदमी की बड़ी उम्मीद है और अगर ये उम्मीद टूटेगी तो हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। आज के प्रोग्राम में सुल्तान शाह को दीजिएगा। अल्लाह ने